देखो इसी का ही दूसरा पार्ट है न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसी का ही दूसरा पार्ट है न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, 8 मार्क्स में आता है ये। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस तो आपको पता ही है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। न्यूक्लियस क्या होता है कि एक गोल बॉल सी होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस की वैल्यू होती है 10 की पावर 15, 10-15 मीटर होती है, और 10-10 मीटर होती है, तो दोनों ही होती है। एटॉमिक न्यूक्लियर, एटॉमिक मतलब होता है, एटॉमिक तो आपको पता ही है ना, एटॉमिक मास क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। एलिमेंट में अगर देखा जाए, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। तो एटॉमिक नंबर होता है ऊपर दिखाया जाता है और मास नंबर नीचे दिखाया जाता है। तो ऐसे आप इसको दिखा सकते हो कि एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है। इन्होंने एक तरीके से साइंटिस्ट थे अर्नस्ट रदरफोर्ड थे, इन्होंने एटॉमिक न्यूक्लियस पे डिस्कवरी की थी। ठीक है, ये P+ क्या है, प्रोटॉन है। ये ऐसे आप इसको दिखा सकते हो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होती है, मास नंबर 1। ऐसे ही इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, जिसका मास नंबर 2 होता है, और ड्यूटेरियम मतलब 3। ठीक है, ट्राइटेरियम मतलब होता है 3। तो ऐसे देखो Z=11, A फॉर होता है एटॉमिक नंबर 23 होता है, तो एटॉमिक इक्वल टू P+N। P+N का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये 23 होता है, 11 + N = क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 23 - 11 करेंगे तो 12 आ जाएगा। ऐसे आप इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आइसोबर्स क्या होता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मतलब मास नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है। आइसोटोप्स क्या होता है कि एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है, उसको आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोन क्या होता है कि न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो सेम होता है। एग्जाम्पल Na माइनस एटॉमिक नंबर 11 होता है, मास नंबर 23। ठीक है, ऐसे आप मैग्नीशियम का भी निकाल सकते हो अपने पास कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बताना, और मास नंबर क्या होता है वो भी बताना। ठीक है, मास नंबर कैसे निकालते हैं, P+N। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो कि Z=12, A=24, A=P+N, तो 24, 12 + N = 12। तो IAMU क्या हो जाएगा, C-12। तो 1 AMU की सिंबल फॉर्मूला क्या होता है, 1.99 × 10⁻26 होती है। ठीक है, 1 AMU मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया था ना, वो फिजिक्स में भी आता है। आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस मतलब होता है, इक्वी मतलब होता है सेम, इक्वी मतलब क्या होता है, इक्वल। E = mc², m फॉर मास, c फॉर स्क्वायर, स्क्वायर होता है ना यूं, वो c फॉर होता है स्पीड ऑफ लाइट, कांस्टेंट हो जाती है। E मतलब होता है एनर्जी। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। न्यूक्लियस फोर्स क्या होता है, फोर्स दैट एक्ट बिटवीन 2 और मोर न्यूक्लियस। फोर्स जो एक्ट किया जाता है 2 और मोर न्यूक्लियस में, उसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। मास डिटेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, P+N, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो Z=A - Z कर दोगे तो एटॉमिक नंबर निकल जाएगा। तो डेल्टा M = Z m,
प्लस ए माइनस जेड एन एम एन इक्वल एन एम एम एन माइनस एम। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। देखो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एन एम एन माइनस एम सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ये पी है, ठीक है, एम पी हो जाएगा। अब देखो रेडियो एक्टिविटी क्या होगा, डी एन डिवाइड बाई डी टी, तो आर इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी टी, तो नंबर ऑफ ई माइनस डेल्टा टी, तो आर इक्वल टू एन ओ डी डी ई माइनस टी डिवाइड बाई डी टी, तो आर इक्वल टू एन ओ माइनस पाई ई पाई टी। तो ऐसे आप इसको मतलब फॉर्मूले कर सकते हो, ठीक है, कि आर इक्वल टू माइनस पाई एन ओ ई माइनस पाई टी, तो आर इक्वल टू पाई एन ओ, तो आर इक्वल टू आर ओ ई माइनस पाई टी, तो मीन लाइफ क्या हो जाएगी, टॉ इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई पाई। ऐसे आप इसको दिखा सकते हो। अब देखो अल्फा डी के क्या हो जाएगा, ए जेड मल्टीप्लाई अल्फा माइनस डी के, तो ए माइनस 4 जेड माइनस 2 प्लस 4 2 एच ई प्लस क्यू। तो ऐसे इसको कर सकते हो, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, एक फॉर्मूला ये है U इक्वल टू 23 और 92, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर 23, मास नंबर 92। तो ऐसे इसको दिखा सकते हो कि इक्वल टू एम एक्स माइनस एम वाई प्लस एम अल्फा C2। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ए माइनस 4 डिवाइड बाई ए क्यू हो जाएगा। तो बी डीके मतलब होता है बी डीके माइनस बी प्लस डीके। तो ऐसे इसको दिखा सकते हो, ये हो जाएगा एंटी न्यूट्रोनो हो जाएगा। गामा गामा डीके क्या होगा, ए वाई वाई माइनस डीके, तो ए वाई हो जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे तो ये सारे ही चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब देखो न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन क्या होता है, अगले क्लास में बताऊंगी।